Hello, little students. Good morning. RBSC class 5th Environmental Study chapter number 4. Let's clean together. चैप्टर अपना चल रहा है आपका जो 4th चैप्टर है। चलो मिलकर साफ़ करते हैं, आओ साफ़ सफाई करते हैं। इसको लेकर हमने 2 वीडियोज़ पहले भी कवर कर ली है। आज का जो वीडियो नंबर 3 है, इसमें हम बात करेंगे जो गंगा की स्टोरी के थ्रू हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि अपने आसपास सराउंडिंग एरियाज हम कैसे साफ़ सफाई रख सकते हैं, किस तरीके से अपने सराउंडिंग को हम एक तरीके से क्लीननेस को मेंटेन करके रख सकते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा हो, कल मैंने दोनों वीडियोज़ के अंदर मैंने आपको बताया कि आप अपने जो नियर बाई हैं एरियाज़ हैं, चाहे वो आपका घर हो, चाहे स्कूल हो, चाहे आपके रोड हो, स्ट्रीट हो, सबको आप किस तरीके से साफ़ सफाई रख सकते हैं, क्लीनलीनेस का आप ख्याल रख सकते हैं। गंगा के थ्रू स्टोरी आगे बढ़ रही थी अपनी जो पूरी जो अपना आपका जो चैप्टर है, इसकी जो एक तरीके से हम बात करें, इसका कैरेक्टर कौन प्ले कर रही, गंगा के थ्रू आगे बढ़ाया जा रहा है इस कहानी को। तो छोटे बच्चों हम बात करते हैं एक बिगेनिंग की। आज का जो आपका टॉपिक रहेगा, ए बिगेनिंग, एक शुरुआत। बिगेनिंग मीन्स क्या होता है? शुरुआत करना, किसी चीज़ का प्रारंभ करना। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते स्टूडेंट्स, देखें क्या कहता है। गंगा वाज वेरी हैप्पी। गंगा जो थी, वाज मीन्स थी, यहाँ पर वेरी हैप्पी, बहुत खुश थी, बहुत प्रसन्न थी गंगा। क्यों? कोई रीज़न था, कारण क्या था कि हर ब्रदर एंड हिज वाइफ, कि उसका हर मीन्स उसकी ब्रदर भाई एंड हिज वाइफ, और ब्रदर की जो वाइफ थी मतलब पत्नी थी उनकी, मतलब गंगा की क्या हुई फिर, वो भाभी हुई। तो गंगा इसलिए खुश थी क्योंकि उसका भाई और उसकी भाभी हु लिव्ड इन द सिटी, जो कहाँ रहते थे, एक तरीके से देखा जाए तो कहाँ रह रहे हैं, वो शहर में रह रहे हैं। गंगा गांव में रह रही है और उसके भैया और उसकी भाभी कहाँ रहते हैं? शहर में रहते हैं। और अबाउट टू विजिट गंगाज होम, वो आज क्या करने वाले? गंगा के घर आने वाले थे, इसलिए गंगा खुश थी। गंगा के जो घर विजिट करने वाले थे, यात्रा करने वाले थे गंगा के घर, तो इसलिए बहुत खुश थी गंगा के। आज भैया भाभी आएंगे, बहुत से खिलौने वगैरह लेके आएंगे, इसलिए गंगा बहुत खुश थी। जैसे कि आप खुश होते जब आपके मामा की खबर आपको मिलती कि मामा आ रहे हैं या और कोई आ रहा है, इस तरीके से। सी रीच्ड होम अर्ली, तो गंगा क्या कहता है? सी रीच्ड होम अर्ली। अर्ली में जल्दी पहुंचना, होम घर, रीच मतलब पहुंच चुकी थी। सी वह कौन? गंगा। गंगा कहता है पहले घर जल्दी पहुंच चुकी थी, क्यों? कुछ स्कूल से जल्दी चली गई, क्यों? क्योंकि भैया भाभी का उसको इंतज़ार था। दे ब्रॉट मैनी गिफ्ट फॉर गंगा। अच्छा, कौन? दे कहाँ किसके लिए आए? दे मतलब वे कौन? गंगा के भैया और भाभी दोनों जो थे। ब्रॉट मैनी गिफ्ट्स, गिफ्ट मतलब उपहार, खिलौने वगैरह, फॉर गंगा, वो गंगा के लिए ब्रॉट मतलब खरीद के लाए बहुत सा। क्या? दे ब्रॉट मैनी गिफ्ट फॉर गंगा, वो गंगा के लिए बहुत से गिफ्ट लेके आए, खिलौने लेके आए, उपहार लेके आए। एवरीबडी इन हर फैमिली वॉज वेरी हैप्पी, और कहता है एवरीबडी मतलब हर कोई, इन हर फैमिली, हर किसके लिए? गंगा के लिए। कहते गंगा के परिवार में हर कोई, प्रत्येक जो सदस्य था, वॉज वेरी हैप्पी, बहुत प्रसन्न था, बहुत खुश था। ड्यू टू दियर अराइवल, क्यों खुश क्यों था? उनके आगमन के कारण। अराइवल मीन्स आगमन, किसी का आना, और कारण क्या था? ड्यू टू दियर अराइवल, दियर किनका? उनका, गंगा के भैया और भाभी के आने से घर का प्रत्येक सदस्य कहता है बहुत खुश था। आफ्टर सम टाइम हर ब्रदर्स वाइफ, आफ्टर सम टाइम कहता है कुछ, आफ्टर मीन्स कुछ समय बाद में, सम टाइम कुछ समय, और आफ्टर मीन्स बाद में, कुछ समय बाद में, हर ब्रदर्स वाइफ, गंगा के जो ब्रदर थे, भाई थे, उनकी जो वाइफ थी मतलब गंगा की जो भाभी थी, उन्होंने आस्क्ड, पूछा, क्या पूछा? वेयर इज़ द टॉयलेट, पूछा कि शौचालय कहाँ है, टॉयलेट कहाँ है, मुझे टॉयलेट जाना है। वेयर इज़ द टॉयलेट, शौचालय कहाँ है? गंगा सैड, तो गंगा ने कहा, सैड मीन्स कहा, देयर इज़ नो टॉयलेट इन आवर होम, कि हमारे यहाँ तो, हमारे घर में तो कोई टॉयलेट नहीं है, कोई शौचालय नहीं है हमारे घर के अंदर तो। हर भाभी वाज नॉट रेडी टू गो फॉर डिफेक्शन इन द ओपन, और अब देखो जो गंगा ने मना किया, तो उनकी जो भाभी थी गंगा की, वो खुले में, ओपन में, खुले एरिया के अंदर डिफेक्शन के लिए, शौच के लिए कहता है जाने को बिल्कुल रेडी नहीं थी, तैयार नहीं थी। डिफेक्शन मतलब क्या होता है? शौच, एक तरह से जो अपन मलमूत्र जो अपन त्याग करते हैं उसको बोला जाता है। इन द ओपन, आपने काफ़ी बार कहीं सड़क के आसपास आप निकले होंगे आपके गांव में, तो एक जो साइन बोर्ड लगा रहता है, कोई बोर्ड लगा रहता है, उस पर आपने पढ़ा भी होगा स्टूडेंट्स, यह ग्राम पंचायत ODF मुक्त है, इस तरीके से। ODF मतलब क्या होता है? ओपन डिफेक्शन, एक तरह जो फ्री एरिया होता है, मतलब खुले में शौच मुक्त जो एरिया होता है उसको बोला जाता है। तो ये वही है ODF वाला। तो भाभी ने मना कर दिया कि मैं तो वहाँ पर बिल्कुल नहीं जाऊँगी। सी सैड, वह उसने कहा या वह बोली, वी फॉलो पर द सिस्टम इन एनी आउटसाइड आवर होम्स, देन हाउ कैन वी गो फॉर डिफेक्शन इन द ओपन। देखो उन्होंने, उसकी भाभी ने बहुत अच्छी बात कही, क्या कहा? वी फॉलो
पर्दा सिस्टम। यहाँ पर्दा सिस्टम का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, आप देखते हैं आपकी मम्मी है, बुआ है, चाची जो भी हैं, वो घूंघट करती हैं, वेल जो होता है घूंघट जो अपने मुंह को, फेस को कवर करने के लिए। तो कहते हैं वैसे तो हम फॉलो करते हैं किसका पालन करते हैं, पर्दा सिस्टम का, घूंघट प्रथा का हम पालन करते हैं। इन एनी आउटसाइड आवर होम्स, हम अपने घर से जैसे बाहर निकलते हैं तो हमें पर्दा करना पड़ता है, घूंघट करना पड़ता है, घर के अंदर भी करना पड़ता है यहाँ तक कि। देन हाउ कैन वी गो टू डिफेकेशन इन द ओपन, तो हम फिर खुले में शौच के लिए कैसे जा सकते हैं, खुले में हम शौचालय के लिए कैसे जा सकते हैं। तो बात भी सही है, वैसे तो हर जगह घूंट और फिर जाएं तो खुले में शौच के लिए तो उन्होंने मना कर दिया। दिस इज नॉट ए गुड थिंग, ये अच्छी बात नहीं है। आफ्टर लिसनिंग टू हर डॉटर इन लॉ, गंगाज ग्रैंडफादर सेड दिस इज नॉट ए गुड थिंग, ये अच्छी बात नहीं है। ये किसने कहा, आफ्टर लिसनिंग टू हर डॉटर इन लॉ, अपनी जो डॉटर इन लॉ पुत्र वधू की लिसनिंग मतलब सुन करके, अपने पुत्र वधू की बात सुनने के बाद में गंगा की जो ग्रैंडफादर थे, गंगा के दादाजी थे, उन्होंने कहा शी इज़ एब्सोल्युटली राइट, ये ठीक बात नहीं है। और शी इज़ एब्सोल्युटली राइट मतलब कि गंगा की जो भाभी हैं वो बिल्कुल सही कह रही हैं। ग्रैंडफादर क्या बोले कि गंगा की भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं, शी इज़ एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली बिल्कुल निश्चित रूप से राइट मतलब सही है। कौन, गंगा की भाभी ने जो बात की, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गंगा के जो ग्रैंडफादर थे, इट मीन्स जो उनके गंगा की भाभी के जो ससुर जी थे, उन्होंने कहा कि मेरी पुत्र वधू जो है डॉटर इन लॉ बिल्कुल सही कह रही है, भाई खुले में शौच के लिए नहीं जाना चाहिए। Call the laborers today and start construction of the toilet in the backyard of the house। देखो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स आपको कुछ समझाने की कोशिश करता है कि गंगा ग्रैंडफादर ने कहा कि बिल्कुल सी इज एब्सोल्यूट राइट। आज ही, काल मतलब बुलाइए, आज किसको बुलाइए, लेबरर्स को, मजदूरों को बुलाइए आज ही, टुडे ही, एंड स्टार्ट कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन होता है निर्माण करना, किसी चीज़ का बनाना, निर्माण का, जैसे मकान का निर्माण करना। तो उन्होंने कहा कि आज ही लेबरर्स को बुलाइए, मजदूरों को बुलाइए और आज किसका निर्माण करिए, टॉयलेट का, आज ही शौचालय का निर्माण शुरू करवा दीजिए। कहाँ पर, हाउस के बैकयार्ड में, घर के पिछवाड़े में, घर के पीछे जो हिस्सा है उसमें आप आज ही टॉयलेट का निर्माण करवाइए और घर में एक टॉयलेट होना ही चाहिए। ये कौन बोले, ग्रैंडफादर बोले। ऑप्शन आगे देखिए क्या कहते हैं, नाउ एडेज, आजकल, नाउ एडेज मीन्स आजकल, इवन द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टॉयलेट। आजकल तो कहता है यहाँ तक कि गवर्नमेंट जो है, सरकारें जो है वो भी प्रोवाइड करवाती है फाइनेंशियल असिस्टेंस। क्या प्रोवाइड मतलब प्रदान करती है, सरकार क्या प्रदान करती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस। फाइनेंशियल असिस्टेंस मीन्स आर्थिक सहायता। आर्थिक सहायता मीन्स अपन लिटरली बात करें तो आजकल सरकारें जो है रुपया पैसा भी देती है, मदद भी करती हैं गरीब लोगों की कि वो किसका कंस्ट्रक्शन करवा सकें, वो टॉयलेट का, शौचालय का निर्माण करवा सकें। When the other villagers saw the construction of a toilet at Ganga's home, they also started the construction of toilets at their palaces। और कहता है जब अदर जो जब अदर मतलब अन्य जो विलेजर्स हैं, गांव वाले हैं, शाह द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टॉयलेट एट गंगाज होम, गंगा के घर पर उन्होंने एक शौचालय के निर्माण होते हुए देखा। दे आल्सो स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स एट दियर पैलेस, तो उन्होंने भी अपने घरों में शौचालय का निर्माण करवाना शुरू करवा दिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको एक कहानी के थ्रू यही आपको एक यहाँ पर बात कहता है, नॉलेज देता है आपको कि आपके जिनके घरों में आप अभी शौचालय नहीं है, टॉयलेट्स नहीं बने हुए हैं, तो आप ODF करने की बजाय, ओपन में डिफेक्शन करने की बजाय आप अपने पेरेंट्स से बोल करके शौचालय टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन करवाएं। और ये बात कुछ एक सोशल जो मैसेज भी यहाँ पर ये हमें एक इस स्टोरी के थ्रू मिलता है कि जब गांव के अंदर आज भी हम देखें, रूरल एरियाज़ के अंदर आज भी जो वेल सिस्टम है, पर्दा प्रथा है, उसको फॉलो किया जा रहा है, तो उसको भी कहीं ना कहीं हम देखा जाए तो एक तरह से ये भी नहीं होनी चाहिए। सभी को अपना एक तरह से अधिकार है, आज़ादी का अधिकार है। तो इस चीज़ से भी हमें धीरे धीरे ये जो ट्रेडिशनल जो एक तरह से परंपराएं चली आ रही, परंपरागत जो कस्टम्स हैं, रीति रिवाज, इनको हमें धीरे धीरे छोड़ना होगा, त्याग करना होगा और हमें थोड़ा जो देखा जाए तो वाइड थिंकिंग रखनी होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आप समझ पा रहे होंगे मैंने आपको क्या समझाया इस तरीके से। आगे डिस्कस करने के लिए कहता है और उनके आंसर भी पूछा गया। गंगा की जो भाभी थी उन्होंने कहा था, सेज दैट व्हेन वी फॉलो पर्दा सिस्टम इनसाइड एंड आउटसाइड आवर होम्स, देन हाउ कैन वी गो फॉर डिफेक्शन इन ओपन। इन योर ओपिनियन व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो कहता है कि आपकी राय में इस कथन का क्या तात्पर्य। तो मैंने जब बताया गंगा की भाभी जो का उसका मतलब यही था कि जो पर्दा प्रथा है वो तो हमसे आज भी करवाई, घर के अंदर भी बाहर भी करवाई जाती है, तो फिर हम खुले में जाकर सोच कैसे करें, वो तो उससे भी कहीं ना कहीं वर्ष चीज़ है। तो इस तरह से आपसे यहाँ पर पूछता है। ओके सर, आज की वीडियो में इतना ही रहेगा, कल आपसे फिर मिलेंगे। कल आपके लिए फिर से एक टॉपिक लेके आएंगे, इसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए। गुड बाय।